बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क प्लेस की सर्वाइवल स्किल्स के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे मफाहिमत पर, रिकन्सिलिएशन पर, कंप्रोमाइज पर, मसलिहत पर, मसालिहत पर। फर्गुसन के इब्तिदाई दौर में जिन लोगों की रहनुमाई मिली, इनमें मोहम्मद रशीदुल आज़म साहब भी बहुत अहम है। ये बहुत काबिल एतमाद और पुरएतमाद शख्सियत के हामिल हैं। कायदाना सलाहियतें थीं और डेलीगेशन का फ़न इनको आता था, और डेलीगेट करने के बाद रिगरस फॉलोअप इनकी बहुत बड़ी खूबी थी। और जब काम हो जाता था तो इनकरेज भी करते थे, आगे भी बढ़ाते थे, तारीफ भी करते थे। क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, बल्कि जिस फर्ज से काम लिया है इसके प्रमोशन को रिकमेंड करते थे। ये बड़ी खूबियों के हामिल थे, हमारे अच्छे मेंटर थे। अल्लाह ताला इन्हें और इनके अहले खाना को अपनी आफियत में रखे, आमीन। अंग्रेजी का हिंसा 6 अगर बीच में रखा जाए तो एक फर्द उसे 6 पढ़ेगा और दूसरा फर्द उसे 9 पढ़ेगा। दोनों सही हैं, मैं भी सही कह रहा हूं और आप भी गलत नहीं कह रहे। ये चीज मफाहिमत और कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग और रिकन्सिलिएशन के लिए बहुत अहम है कि आप दूसरे फर्द का पॉइंट ऑफ व्यू देखें। उमूमन जो बैंक रिकन्सिलिएशन बनते हैं या इंटर अकाउंट्स जो रिकन्सिलिएशन बनते हैं, तो जो साहब रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं अपने इदारे की जानिब से, तो वो शुरू करते हैं दूसरे फर्द के क्लोजिंग बैलेंस से। तो बात वहां से शुरू होती है और बात खत्म होती है अपने पर। और रिकन्सिलिएशन की खूबी यह है कि दोनों तरफ के प्लस और माइनस आउटस्टैंडिंग जो हैं एक टेबल पर आ जाए, यानी कौन से आउटस्टैंडिंग प्लस दोनों तरफ हैं और कौन से आउटस्टैंडिंग माइनस दोनों तरफ हैं। जब ये टेबल या स्क्वायर आपके सामने आ जाता है तो फिर आपको ये तय करना होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक शख्स का ये कह देना कि ये 6 है और दूसरे फर्द का ये कह देना 9 है, ये आपकी लड़ाई का बाइस नहीं होना चाहिए। हमेशा इस बात का मौका दें कि आप दूसरे फर्द के पॉइंट ऑफ व्यू और नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें। महज ये कह देना कि हमने इतने लोगों को मनवा लिया है और आपको भी मानना पड़ेगा, ये कोर्जन है, ये ज्यादती है। इससे हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप दूसरा का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश कीजिए। जब आप मफाहिमत के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हों या इस मामले को देख रहे हों, तो फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आपके पास फैक्ट्स मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। बगैर फैक्ट्स के महज तसव्वुरात से गुफ्तगू करना कोई काम नहीं बनाता। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये हो जाएगा और ये होने वाला है, लिहाजा आप हमारी बात मान जाएं। ऐसा नहीं होता। आपकी राय और आपका नुक्ता नज़र फैक्ट्स पे मबनी होना चाहिए। अफवाहों पर अगर आपने गुफ्तगू की तो लोग तस्लीम नहीं करेंगे। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि मफाहिमत के वक्त आप लोगों को हकीकत से आगाह करें। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं वो आप लोगों को बताएं। हमारी तो तरबियत 30-33 साल तरबियत ये रही है कि अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो एविडेंस नहीं है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप गुफ्तगू करें तो वो फैक्ट्स पे मबनी होनी चाहिए। जब हम कंप्रोमाइज़ पे बात करते हैं तो फिर आपको टैक्टफुल होने की ज़रूरत है, हिकमत के साथ बात करने की ज़रूरत है,
سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پچھلی باتوں کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ آگے کس انداز سے بڑھنا چاہیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب مفاہمت کی گفتگو ہوتی ہے یا کمپرومائز کی گفتگو ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چینج ہے جو آپ قبول کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کے لیے چیزوں میں آسانی ہوتی ہے. یہ چند باتیں تھیں مفاہمت یا کمپرومائز کے حوالے سے. آئیے آج کی اس پریزنٹیشن کو ہم اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ایمان اور یقین دیں کہ جس کے بعد کفر کا امکان نہ رہے، اور ایسی رحمت عطا فرما جس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں تیرے کرم کا شرف حاصل کر سکیں. الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فیصلے کی کامیابی کا، شہیدوں کی منزلت کا، بلند مرتبہ لوگوں کی زندگی کا اور دشمنوں پر فتح کا. آمین.